कर्क राशि की मैं बात करूंगी और यहाँ पे तो जो हमने बात की, बड़ा गोचर जो हो रहा है, जुपिटर कैंसर में ही जा रहे हैं। 1 जून से देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं। हंस नामक महायोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग। पर ये हंस होता क्या है? आचार्य जी, इससे मैं सिंह राशि के लिए पूछना चाहूंगी, उनके लिए जून का महीना कैसा होगा? सूर्य को दिक्बल दशाबल दोनों प्राप्त हो रहा है, तो ये योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन केतु और राहु का लगन और 7th हाउस के ऊपर एक्सेस भी पड़ रहा है। मंगल की दूसरी राशि की हम बात करेंगे। वृश्चिक के लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है? त्रिकोण के स्वामी का प्लेनेट गुरु, जो कि इनका पंचमेश है, जब वो भाग्य स्थान में आएगा तो संतान के लिए अच्छा है, इनके अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। अगर ये जिम में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स की लाइन के अंदर है, या खाने पीने का काम है, या ऊर्जा से संबंधित काम है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम है। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को रंगोली शर्मा का नमस्ते। देखिए, आज का ये डिस्कशन हर राशि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जून में एंटर करने ही वाले हैं। जून 2026 का राशिफल मैंने आज के इस डिस्कशन में डिस्कस किया है कि हर राशि के लिए जून का महीना क्या कुछ लेकर आने वाला है। देखिए, जून में एक बहुत बड़ा गोचर भी हो रहा है। जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड राशि में जा रहे हैं। क्या वो भी हर राशि के रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा? सिर्फ जुपिटर ही नहीं, और ग्रहों के गोचर भी क्या कह रहे हैं, जिससे आपको अपने जून के महीने को लेकर ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए आज का मैंने डिस्कशन किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। एंड नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज डिस्कशन। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम आचार्य अनिल वत्स जी ऑन एनबीटी एस्ट्रो। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, धन्यवाद। आज आपके साथ मिलकर हम हर राशि के लिए जून के महीने का राशिफल करने वाले हैं। गुरुजी देखिए, जून में बहुत एक साल का बड़ा गोचर होने वाला है। जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड राशि में आएंगे, शनि तो इस पूरे वर्ष ही पाइसीज में है। तो गुरुजी, जो मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है, उसके बेसिस पर भी क्या कुछ होने वाला है हर राशि के लिए? तो जून का राशिफल मैं आज आपसे जानना चाहूँगी, तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत करें। आपका मतलब है 12 राशियों के ऊपर? हाँ। विशेष रूप से जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसकी वजह भी है कि इस साल 3 राशियों पर गुरु का गोचर हो जाएगा। और लगभग 12 साल के बाद, काफ़ी समय के बाद ऐसा होता है। तो बेशक हम इससे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेष राशि से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक कमाल है। हम कहते तो हैं मेष राशि, असल में 360 डिग्री के अंदर हमने इस पूरे सर्किल को डिवाइड किया है, और उसमें 12 राशियां हैं। तो एक राशि के पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री के अंदर भी पर नक्षत्र 27 है। और वो जो नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र एक राशि को मिलते हैं। तो अगर हम मेष राशि की बात करें तो हम कहना ये चाहते हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका का क्या हाल है? क्योंकि जो मेष राशि को मैटर मिलेगा, मेष राशि जो अपने कर्म लेके आएंगे, वो तो 3 बैंक है ना। बिल्कुल। वो एक अश्वनी है, एक भरणी है, एक कृतिका है। तो ये मेष राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या अश्वनी में पैदा हुआ है, या भरणी में, या कृतिका में? उसके हिसाब से उसके कर्मफल, और कर्म फल से उसके कर्तव्य, और कर्तव्यों से वो क्या क्या कर्म करेगा, ये चीज बारीक होती है। तो चलिए हम मेष राशि से बात करते हैं। इसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्रों का प्रभाव है। अश्विनी के 13.20 और भरणी के 13.20 और कृतिका का 3.20, कुल ये 30 डिग्री हो गई। तो इसमें सूर्य जो है वो तो मेष राशि का हो जाता है। तो सूर्य तो उच्च के हैं, पर शनि नीच के भी हैं। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो जब मेष राशि की बात करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सूर्य जैसा तेज, यश, प्रतिष्ठा, गौरव, IAS, IPS ऊंचाइयां ये छू सकता है, और शनि नीच के भी है। इसका अर्थ, अगर इन्होंने कर्तव्य नहीं निभाए, अगर ये आलसी रहे, अगर ये अपनी ड्यूटीज को पूरा ना कर पाए, तो ये चीजें छीन भी सकती हैं। अब मिसाल के तौर पे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है, ये मोक्ष दे देंगे। केतु डिटेक्ट करता है। अच्छा, राहु अटैच करता है। राहु कहता है संसार के भोग ले लो, केतु कहता कितनी बार भोगा, मैं ही भोगा गया।
क्यों ना मैं अपने को जानूं, अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ूं। तो केतु आपको परम हाइट्स पे ले जाता है। बिल्कुल। अब भरणी शुक्र है, वो कहता है नहीं संसार के ऐश्वर्य भैया सारे देख लो, एआई देख लो, फोटोग्राफी देख लो, डिजाइनिंग देख लो, सौंदर्य देख लो, वाक्पटुता देख लो, संगीत देख लो, काव्य देख लो, मृदंग बजाना देख लो, तबला बजाना देख लो, नृत्य करना सीख लो, अच्छा वास्तु देख लो, इवेंट शो देख लो, सब शुक्र के पास है। और सूर्य क्या कहता है, जिसके पास 3.20 है, वो कहता है देखो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, मैं तुम्हारे प्राणों का संवाहक हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं और मैं तुम्हारे ऑफिस का बॉस भी हूं। आप आते हैं मंगल के ऊपर, जो आपने पूछा ये गर्भ में छिपा था, और जो बाहर मंगल प्रकट करेगा वो क्या करेगा। मंगल मेष राशि अग्नि तत्व राशि, गुस्सा आता है, पर ईमानदार है, बहादुर है, और अस्वीकृति में हाथ इन्हीं का उठता है। पुलिस हो, फौज हो, खेल हो, या आगे बढ़ के सूर्यवंशी की तरह 6 मारने हो, मंगल अद्भुत है। और मंगल आपका बॉडी में मसल्स का कारक है। जिस व्यक्ति के शरीर के मसल्स वीक हो रहे हैं, समझ लीजिए मंगल का प्रभाव कम हो रहा है, तो भैया हनुमान जी की आराधना कर लो और थोड़ा वर्जिश वगैरह भी करो। अच्छा कैसा रहेगा प्रभाव, शनि की 7.5 का प्रभाव भी है मेष राशि पे। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल लग्न में ही है, तो ये एक अद्भुत योग बन रहा है। इसमें पंच महापुरुष योग से इनको मान सम्मान शक्ति ऐश्वर्य मिलेगा। घर गृहस्थी के कार्यों में पत्नी से व्यर्थ लड़ाई झगड़ा ना करें। 7th हाउस पे दृष्टि होने से देखिए मतभेद अलग चीज है, मनभेद नहीं होने चाहिए। और अष्टम दृष्टि से व्यर्थ उलझे नहीं, किसी को रुपया उधार ना दें वरना मिलने के योग कम है। ओके। अब आ गई वृषभ राशि। तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं इनके, अगर गलती करेंगे तो इस बात का इन्हें ध्यान रखना है, स्पेशली जून के महीने में। अब आते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि, स्वामी इसके शुक्र है। रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य, गीत, गायन, नृत्य, एआई, कंप्यूटर, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, एआई और मीडिया का जगत, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी। और सबसे बड़ी बात, तो कहते हैं ना जिसको एक बार देखें फिर मुड़ के देखने का मन करे, वही है शुक्र, बांधता है शुक्र। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। सबसे खास बात यह कि इसके स्वामी जो शुक्र हैं वो मिथुन राशि में दूसरे भाव में, इन्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा द्वितीय बुध भी वही है, पैसा भी ये कमाएंगे, वाक्पटु तो है ही हैं, और इनके पास कंटेंट भी है, ज्ञान भी है। इस प्रकार से मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी एक राशि 6ठे भाव में है, वो रोग रिपु ऋण की है। तो इन्हें खाने पीने पे ध्यान देना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। बाकी ज्वेलरी के काम में बहुत फ़ायदा है, एआई के काम में बहुत फ़ायदा है। और अगर ये काउंसलर बनते हैं, मोटिवेटर बनते हैं, अद्भुत हैं ये लोग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये महीना इनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छे जाने वाला है। पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखें, बात बात पे झगड़ा हो जाता है क्योंकि पत्नी के ऊपर मंगल का प्रभाव है, वहां क्रोध है, तो सुन लो ना उसकी, दुनिया को सुना लो, पत्नी की सुन लो और तुम जीत जाओगे। इनके लिए मुझे ऐसा लगता है भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छी है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें, और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, एक खुशबूदार फूल वहां रख दें। धन धान्य वैभव और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। वंडरफुल। तो वृषभ राशि इसे जरूर ट्राई करें। सर इसी से मिथुन की बात करते हैं। मिथुन द्विस्वभाव राशि है और वायु तत्व प्रधान है। ऐसे लोग बोल्ड होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन एक और बात है, मैं ये करूं कि ना करूं, सोचते ज्यादा है, शुड आई डू दिस और दैट। अच्छा मरकरी है इनका स्वामी, मरकरी होने से वाक्पटु है, और वाक्पटुता तो इनकी इतनी जबरदस्त है कि 4 आदमियों का लेक्चर सुने और एक लेक्चर अपना बना लें। एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मोटिवेटर स्पीकर होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, काव्य होता है इनके पास। और सबसे अच्छी बात क्या होती है इनके अंदर कि सोए हुए लोगों को जगाने की क्षमता होती है। और अगर ये अकाउंट्स में चले जाएं तो कमाल करने लगते हैं। अच्छा जहां तक धन का सवाल है, धन इनके पास आता जाता रहता है। एस्ट्रोलॉजर हो जाएं तो कमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है इनके लगन में गुरु शुक्र बुध तीनों हैं।
ओके। अब बुध होने से भद्र योग बन गया, पंच महापुरुष योग होने से शुक्र इनके वैसे ही मित्र हैं। अब गुरु शुक्र बुध का अर्थ क्या हो गया? गुरु का अर्थ शरीर, बुध का अर्थ वाक्पटुता, शुक्र का अर्थ संसार का अर्थ वैभव। तो मिथुन राशि वालों की तो बल्ले बल्ले हो रही है इस बार। और इनको ध्यान रखना है व्यर्थ किसी की आलोचना ना करें, माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। विदेश भ्रमण इनको मिलेगा तो कर लें, विदेशी कॉन्टेक्ट से इन्हें लाभ होने वाला है। तो मिथुन के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा महीना हमें दिख रहा और है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और अगर छोटी उंगली में पन्ना पहन ले एमरल्ड तो बहुत अच्छा है। या ये ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाएं, गाय को चारा खिला दें, देखिए बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। इसी से कर्क राशि की मैं बात करूंगी, और यहाँ पे तो जो हमने बात की बड़ा गोचर जो हो रहा है, जुपिटर कैंसर में ही जा रहे हैं, तो कैसे इनके लिए प्रभाव होंगे? 1 जून से देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं, हंस नामक महायोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग। पर ये हंस होता क्या है? इस कहते हैं पानी और दूध इकट्ठ मिला के दे दो तो ये भाई साहब दूध पी लेते हैं, पानी पड़ा रह जाता है। तो यानी इनके अंदर विवेक क्षमता है, क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय करने की क्षमता है। कर्क राशि के स्वामी तो चंद्रमा है, लेकिन पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा 3 नक्षत्र है इनके पास। पुनर्वसु का स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति है, और उसके बाद शनि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य युति, ये भी इनकी अद्भुत है। कहते हैं इसमें कोई साधना करें, ध्यान करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। और आश्लेषा ये गंडमूल का नक्षत्र है। ओके। तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। कर्क राशि वालों के द्वितीय और अष्टम भाव में केतु और राहु की युति है, अपने स्थान से दूर जाने का योग है। एक तो ये खास बात है। दूसरा, मंगल तो दशम में ही है, राजयोग है। राजनीति में हो, आईएएस आईपीएस हो, इंजीनियरिंग करनी हो, कमाल है। ये थोड़े बूढ़ी होते हैं, 10 लोगों के बीच में भी अकेले रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ये चाहते लोग हमें पूछें, और अगर नहीं पूछते तो ये अच्छा। चंद्रमा देखो ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों है ना, इनकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। जो चंद्रमा समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड करा देता है, वही हमारे ब्लड में भी कराता है। तो बीपी हाई और बीपी मूड स्विंग करते हैं, तो इन्हें तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर ये गंगा जी जो शिव जी के जटाओं में होती है, अगर ये उसका पान करें गंगा जल का, कमाल है। इनके आधे काम तो यूं ही बनने शुरू हो जाएंगे। ये अपने माता के चरण छुए, पिता का आशीर्वाद लें, इनके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह लेने का मन कर रहा है तो ले लें, इन्हें फायदा होगा। लेकिन शनि क्या प्रभाव इनके दशम भाव पे पड़ेगा, बॉस के साथ पंगा ना लें, वो इनके लिए ठीक रहेगा। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इनके सारे ऐश्वर्य पूरे होने वाले हैं। वंडरफुल। तो बहुत ही अच्छा समय इनके लिए है। आचार्य जी, इससे मैं सिंह राशि के लिए पूछना चाहूंगी, उनके लिए जून का महीना कैसा होगा? बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो असेंडेंट लॉर्ड है वो दशम भाव में है। सूर्य को दिक्बल दशाबल दोनों प्राप्त हो रहा है। तो इनके लिए बहुत राजनीति में, ऑफिस के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन की स्थितियां अनुकूल दिखाई देती हैं। और उसकी वजह है चंद्रमा भी देख रहा है, तो ये योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन केतु और राहु का लगन और 7th हाउस के ऊपर एक्सेस भी पड़ रहा है, इन्हें अपनी थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि गुरु का जो गोचर है वो इनके 12th हाउस में आएगा। इनके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। कोई बेटी की, बच्चे की शादी, या कोई पॉजिटिव ऐसा कोई कार्य दिखाई देता है। और गुरु, बुध और शुक्र की स्थिति 11th हाउस में है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। मान सम्मान की प्राप्ति, धन की स्थिति अनुकूल। क्योंकि ये सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है, इन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ये एक बॉस है, ये आदेश देना पसंद करते हैं, आदेश लेना पसंद नहीं करते। पर पेट खराब रहता है, बाहर की चीजें ना खाएं। और अगर जिम जा रहे हैं तो ज्यादा वजन उठाने के चक्कर में कहीं L4 L5 में पेन ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सवेरे उठ के भगवान सूर्य को जल दे, ओम आदित्याय नमः, ओम तिमिरनाशनाय नमः, ओम प्रभाकरे नमः, तो इनकी यश कीर्ति अद्भुत हो जाएगी। ये अगर रूबी रत्न पहन लेना रिंग फिंगर में 6 सवा 6 रत्ती का, इनका भाग्योदय बहुत अच्छा होने लगता है। और अगर ये इसी के साथ साथ मीन राशि 12वें घर में पड़ रही है, ये बड़ी कमाल की राशि है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अगर ये मंदिर में जाके पंडित जी को
कुछ भेंट कर दिया करें फल फ्रूट, तो इनका भाग्य और भी तेजी से आगे बढ़ने लग जाएगा। वंडरफुल। तो बहुत ही अच्छा समय मैं कहूँगी अनुकूलता से भरा हुआ समय लियो के लिए है। कि कन्या राशि की बात कर लें। कन्या की बात। अब कन्या राशि की खूबी यह है कि उत्तराखाड़ा, हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्र इनको मिल रहे हैं। यानी सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य जैसा तेज राजा, चंद्रमा जैसा मंत्री, चंद्रमा पत्नी का रूप भी है, और मंगल तो पुरुषार्थ सेनापति है ही है। राजा, रानी और सेनापति, बॉडीगार्ड, तीनों के तीनों कन्या राशि को मिल रहे हैं। लेकिन कन्या राशि का स्वामी तो बुध है। बुध बुद्धिवादी है। बुध के पास वार्ता करने की पटुता है, और इनका जो भाग्य का स्वामी होता है वो शुक्र होता है। अगर शुक्र की राशि वाले, वृषभ राशि वालों से अगर ये मैत्री करेंगे तो इनका भाग्योदय होगा। और मकर राशि वालों से प्रेम संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। इन्हें भूल के भी मेष राशि वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, वहां इनकी स्थितियां प्रतिकूल होने लगती हैं। अच्छा, इनके साथ एक अच्छी बात क्या होने वाली है कि जो गुरु का गोचर कर्क राशि में आएगा वो इनके 11th हाउस में आ रहा है, तो वो बहुत शुभ है। 11th हाउस गेंस का है। कहीं रुका हुआ पैसा अटका हुआ हो तो मांगे, मिलने के योग बनेंगे। चूंकि इनका लग्नेश बुध है, तो बोलने के कार्य, एस्ट्रोलॉजी के कार्य, लेखन के कार्य, काव्य के कार्य, फिल्मी दुनिया में एक्टिंग के कार्य, इन सब में इनको बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि इनका दशमेश जो है गुरु है, तो ज्ञान जो अर्जित किया उसे अनुभूति में कैसे प्रकट किया। अब गुरु लॉ मिनिस्टर भी तो है ना, MBA कर लें, लॉ कर लें, तो उस गुरु के सारे कार्यों में खाने पीने का काम, कपड़े का काम, डिजाइनिंग का काम, ज्वेलरी का काम, अद्भुत योग इनके बन रहे हैं। अच्छा, इनके लिए मैं कहूंगा कि एक ओपल रत्न ये अपनी इंडेक्स फिंगर में 5.5 रत्ती का पहने। पति के साथ भी संबंध, मतभेद तो हो ही जाते हैं पर मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर ये ओपल पहन लेंगे तो बिजनेस में भी और परस्पर पति पत्नी के रिलेशन में भी बहुत अच्छा होने वाला है जी। इसी से तुला की बात करते हैं, शुक्र की दूसरी राशि। क्या इनके लिए कुछ सिमिलर रिजल्ट्स होंगे गुरुजी जो हमने वृषभ के लिए बात की? नहीं, थोड़ा अंतर है। अच्छा। वृषभ का जो तत्व है वो पृथ्वी है। हाँ। इनका वायु है। ये वाक्पटु है। इनके 2nd हाउस में वृश्चिक राशि है। ये तर्क युक्त लॉजिक से बात करेंगे, गलत चीज होगी इन्हें टॉलरेट नहीं होगा। तो जितने जज हैं, जितने वकील हैं, जितने काउंसलर हैं, जितने मोटिवेटर हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, सब तुला राशि में आ रहे हैं। तो ये इनकी खास खूबी है। और गुरु का गोचर इनको 10th भाव में मिल रहा है। यद्यपि गुरु उनका तृतीय त्रिकड़ाय का स्वामी और 6ठा भाव त्रिक भाव का स्वामी है, लेकिन 10th भाव में जाने से जॉब में ध्यान रखें, बॉस के साथ पंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु इनका पूरा वर्ष ये टेंशन बना के रखेगा। पहले 6 महीने तो तकलीफ के हैं, लेकिन उसके बाद के 6 महीनों में अंतर दिखाई देगा, क्योंकि इनको चित्रा, स्वाति और विशाखा 3 नक्षत्र मिलते हैं। चित्रा का स्वामी मंगल, और स्वाति का राहु, और फिर विशाखा का गुरु। तो इनके लिए मैं जहां तक समझता हूं, भाग्य स्थान में 3 प्लैनेट अद्भुत है। यानी अगर ये मीडिया के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, या जिसे कहना चाहिए ना ट्रैवल एंड टूर्स के काम में अगर ये लगते हैं, तो इनका मान सम्मान बहुत अच्छा होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से एक अच्छी राशि। प्रॉपर्टी वगैरह लेते वक्त पेपर चेक कर ले, कहीं गड़बड़ी तो नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में नुकसान होने के भी योग हैं, उसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज से बचना है। वृश्चिक राशि ले लें। यस, मंगल की दूसरी राशि की हम बात करेंगे। वृश्चिक के लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है? विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्रों का प्रताप है वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है, बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है। लेकिन वाणी के भाव में एक धनु राशि है, तो तर्क युक्त वाणी है। कंटेंट इनके पास बहुत है। ये जो अपने नीचे काम करने वाले हैं उनसे बखूबी काम लेने वाले हैं। वृश्चिक राशि में एक और खूबसूरत बात है कि इनका गुरु जो आएगा, जिसमें गुरु का गोचर होने वाला 1 जून से, वो भाग्य स्थान में है। तो इनका तो बहुत अच्छा है। त्रिकोण के स्वामी का प्लेनेट गुरु, जो कि इनका पंचमेश है, जब वो भाग्य स्थान में आएगा तो संतान के लिए अच्छा है, इनके अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। अगर ये जिम में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स की लाइन के अंदर है, या खाने पीने का काम है, या ऊर्जा से संबंधित काम है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम है, या अगर और अच्छी बात कहें तो इंजीनियरिंग का कोई काम है, रोबोटिक इंजीनियरिंग वगैरह की बात है,
बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं और खेल जगत में हैं तो अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। एक्चुअली ये ट्रेनर अच्छे हैं, ये बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन गुस्सा बहुत आता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, बीवी से नहीं बनती, क्योंकि सप्तम भाव में वृषभ राशि है, उसका और मंगल की अंडरस्टैंडिंग कम है। ये शुक्र 12वें घर का और 7वें घर का स्वामी है। इन्हें चाहिए अपने पत्नी के साथ उसे घुमाएं फिराएं, उससे पंगा ना लें। शुक्र इनका बैंड बजा सकता है, और जब बैंड बजता है तो फिर कोर्ट कचहरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले बहुत केयरफुल रहे, और इनके लिए तो कहूँगा हनुमान चालीसा, बल्कि हनुमान अष्टक का पाठ करें। और शुक्र को ठीक करने के लिए शिवलिंग के ऊपर थोड़ा जल रुद्राभिषेक कराएं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं कहूँ स्टोन पहनने की बात है तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लें, क्रोध भी संयम में रहेगा। अच्छा, गाड़ी बहुत ही तेज चलाते हैं, इन्हें को उसमें थोड़ा सा अंकुश रखें। प्यारे हैं, अगर किसी का साथ देंगे तो ये आदमी आखिर तक साथ देने वाला होगा। ये बहुत केयरिंग होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, पर किसी ने अकड़ के बात करी तो फिर नहीं संभलते। धनु राशि की बात करें, गुरुदेव की राशि की हम बात करेंगे। मूल, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा 3 नक्षत्रों का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति। अब एसेंडेंट का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो 8th हाउस में आ रहा है। अचानक समस्या पैदा करना, अचानक कष्ट होना, वो चीज होना जिसका हमें पहले से अंदाजा है कि कहीं ये ना हो जाए, बस वही होता है। धनु राशि के जातक बहुत प्यारे हैं, बोलते बहुत अच्छा है, काउंसलिंग जबरदस्त है, लेकिन दूसरे भाव में मकर राशि है, वाणी बड़ी अक्खड़ है। अगर ये बिगड़े तो ये उस हाथी की तरह है, गंगा जी में नहाते हैं, वापस आके फिर रेत अपने ऊपर डाल लेते हैं। यानी अपनी वाणी पे संयम ना हुआ तो ये अपने शत्रु बोल के बनाते हैं। इन्हें इस बात से बहुत ध्यान देना चाहिए। इनका गुरु शुक्र और बुध 7th हाउस में है। पृथु यशस का एक सूत्र याद आता है, यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तत्साति वृद्धि। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द असेंडेंट एज वेल एज द 11th हाउस एंड द 3rd हाउस टू। तो इनका पराक्रम की वृद्धि, आय की वृद्धि, धन मान सम्मान की वृद्धि, और तीसरे भाव राहु को भी देखते हैं। राहु विदेशी प्लेनेट है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलती है तो कर लो, विदेश जाने का मौका मिलता है तो तैयार है, कर सकते हैं। इन्हें तो मैं कहूँगा पुखराज पहन लें इस फिंगर में, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ संबंध अनुकूल इसलिए रखने हैं कि 6ठे भाव और भावात भावम 6ठे से 6ठा 11वें भाव का स्वामी शुक्र है, और ये शुक्र 7th हाउस में ही है। बीवी से पंगा, और अगर लड़की की पत्री है तो पति से पंगा, और चूंकि शुक्र पे राहु की दृष्टि है तो पति विदेश भी जा सकता है। कहीं अलगाव की दृष्टियां ना आ जाए तो बहुत केयरफुल रहना है हमारे धनु राशि वालों को। मकर राशि, शनि की मैं पहली राशि की बात करूंगी, उनके लिए कैसा महीना होगा जून का? श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा 3 नक्षत्र हैं। श्रवण का चंद्रमा, धनिष्ठा का मंगल, और फिर राहु। यानी ये समझ लीजिए कि चंद्रमा की भावुकता, मंगल का आक्रामकता, सटीक निर्णय लेना और तर्क युक्त भाषा बोलना, और राहु का तेरे मन में क्या है मैं जानता हूँ। तो मकर राशि वाले अद्भुत हैं। स्वामी इनका शनि है। शनि की नीच राशि तो मेष होती है और उच्च राशि तुला होती है। और इस बार क्या हो रहा है कि जो कर्क राशि है इनकी 7th भाव में जहाँ जुपिटर आ रहा है। अब मकर राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति क्या है, एक तो व्ययेश है, एक तृतीयेश है। व्ययेश और तृतीयेश होकर ये 7th हाउस में आ रहे हैं। त्रिकराय का स्वामी 7th हाउस में आ रहा है, तो पति के हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। यद्यपि गुरु उच्च के होंगे तो ऐसी स्थिति में आपस में संबंध अनुकूल रखें, ये इनके लिए अच्छा है। और शुक्र से संबंधित अगर कार्य करते हैं, एआई का काम है, कंप्यूटर का काम है, डिजाइनिंग का काम है, मीडिया लाइन की बातें हैं, प्रिंटिंग प्रेस की बातें हैं, अच्छा शो की बातें हैं, जो हम टॉकिंग शो करते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात है, उसमें इनको बहुत फायदे हैं। मकर राशि वालों का जो शनि है उसकी एक और खासियत है, शनि कर्म का प्रोग्रेसिव प्लेनेट है। वो तुम्हारे कर्मों की तरफ ध्यान दे रहा है। वो कह रहा है 7.5 की चिंता मत कर, कर्म की चिंता कर। अगर तू मेहनत करेगा मैं तेरे कर्मों के फल तुझे बहुत श्रेष्ठ दूंगा। तो मकर राशि वालों के लिए इस वक्त की स्थिति क्या है, गुरु शुक्र और बुध 6ठे भाव में। 6ठे भाव में तीनों शुभ ग्रह हैं। अब ये तीनों शुभ ग्रह, गुरु देखता है 12वें भाव को, कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है, बहन का, भाई का,
चाचे, कहीं भी परिवार में कोई शुभ बात हो सकती है। गुरु दशम भाव को भी देखता है। गुरु के दशम भाव में शुभ दृष्टि है, कोई प्रमोशन, कुछ अच्छे काम ऐसा दिखाई देता है। और अगर पत्नी इनके साथ है या ये लड़के की कुंडली है तो पत्नी विदेश जाएंगी, और अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी विदेश जाने का, पति या पत्नी में से ये योग इनका बनता है। और एक अच्छी बात इनके लिए मैं बता देता हूँ, मंगल इनका चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव का मंगल मान सम्मान देता है, प्रॉपर्टी वगैरह में फायदा दे देता है। जी। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ, शनि की दूसरी राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनिदेव है। ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है और ये वायु तत्व प्रधान है। ऐसे व्यक्ति गजब का बोलते हैं। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। वाणी इनकी अद्भुत है, ये बोलकर ही प्रभावित कर सकते हैं। जो काउंसलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, वो यही लोग होते हैं। अब जजेस हों या लॉ मिनिस्टर हों या लॉ के अंदर ये काम करते हों या कहीं भी अगर व्यापार में हो, तो अपनी वार्ता से बहुत कुशलता से बिजनेस को लेने वाली प्रतिभा होती है ये। अच्छा, इस खूबी में एक और भी है, इनके 11वें भाव में गुरु है जो धन का कारक है। इनके सेकंड हाउस में भी गुरु की राशि है, तो पैसा भी जमा करने की इनके पास ताकत है। इस पत्रिका में बड़ी खूबी है, शुक्र राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। शुक्र एक तो भाग्यस्थान का स्वामी, एक चतुर्भाव का स्वामी। चतुर्भाव में नई गाड़ी आ रही है, चतुर्भाव में वाहन के योग हैं, अच्छे मकान के योग हैं, भाग्य इनका भरपूर साथ दे रहा है। तो ये सारी कमाल की चीज़ है। मंगल इनके तीसरे भाव में, बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाली स्थितियां इनकी बन रही हैं। और गुरु शुक्र और बुध इनके पंचम भाव में, संतान इनकी गजब, वो बहुत आगे जाएंगे, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर भी होंगे और उनका भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है। पत्नी इनकी शेर नहीं होती है, इनको उसका सम्मान करना पड़ेगा। 7वें भाव में लियो राशि है। लियो राशि है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा, ये एक ऐसा घर है, अगर हम एक बात कहें हर राशि वाले को, अगर पति या पत्नी सजेशन की लैंग्वेज बोले, क्या ख्याल है अगर हम ऐसा कर लें तो आपकी कही बात हो जाएगी। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं यही होगा जो मैंने कहा है, बात बिगड़ जाती है। तो कुंभ राशि वालों को इस बात का, वैसे तो सभी को ध्यान देना चाहिए। डायमंड पहन लें, 1 कैरेट का रिंग फिंगर में, और पन्ना पहन लें यहाँ, वो गाना है ना, पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो ये कॉम्बिनेशन इनके बहुत खूबसूरत, चाहे मेरी जान जाए। मान सम्मान की प्राप्ति, एआई के काम में फायदा, और मीडिया की लाइन में बहुत फायदा, एडवर्टाइजिंग की लाइन हो, ये इनके लिए बहुत अद्भुत है। ये महीना इनका चंद्र जो कर्क राशि है, गुरु वहीं आ रहे हैं। इनके कोर्ट केस और फलानी चीजें अगर होंगी तो ये जीत जाएंगे। ये इनके लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है। इसी से गुरुजी आखिरी राशि, गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि मीन की मैं बात करूंगी। मीन के लिए जून का महीना क्या कुछ लेकर आएगा? बहुत अद्भुत बात है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, 3 नक्षत्रों का प्रभाव, यानी गुरु, शनि और बुध। गुरु का ज्ञान, शनि का कर्म और रेवती का बुध, बुद्धि की प्रकाष्ठा, तीनों ऐश्वर्य ने मिले हैं। और इस राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जल तत्व प्रधान राशि है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल भी हैं, भावुक भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि गुरु लॉ मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं ये रूलिंग्स है, यू हैव टू फॉलो। तुम इसे करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। टाइम की पंक्चुअलिटी, टाइम पर हर काम को करना। अब इनके सेकंड हाउस में मंगल की राशि मेष आती है। तर्कबद्ध भाषा, लॉजिकली बात करना, और बात करते करते क्रोधित हो जाना, गुस्से में भी अपनी बात को, एग्रेसिव एटीट्यूड में अपनी बात रखना। इनके चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र बुध की युति आ रही है। नई गाड़ी खरीदने का योग है, अपना मकान वगैरह बनाना है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। राहु केतु का एक्सेस 6ठे और 12वें भाव में। इनके लड़के के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, कोई ना कोई बहू का पंगा या कुछ ऐसी स्थितियां, तो इन्हें उससे सावधान रहना है। देखिए, डॉक्टर, वकील और कर्जा, ये तीनों तंग कर रहे हैं, इसका इनको बहुत ध्यान देना है। और इसकी एक वजह और भी है कि इनके पंचम भाव में गुरु आ रहा है, 1 साल तक रहेगा, वो इनके लिए अच्छा है, वो इनको तकलीफों से मुक्ति देगा। तो मान सम्मान की प्राप्ति, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य के योग इनके बखूबी बन रहे हैं। मीन राशि वालों को तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा, बृहस्पति के लिए इन्हें पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाना, और इनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और इनके लिए अच्छी बात यह कही जा सकती है कि थोड़ा चारित्रिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। अगर किसी की ये सहायता करने जा रहे हैं और कोई दुरुपयोग कर ले,
तो फिर आप यश भी मिलता है। उसके प्रति सावधान रहने की बात है। इनकी एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ कि इनकी जन्मपत्री में मंगल का द्वितीय भाव में होना, मंगल इनका भाग्येश भी है और द्वितीयेश भी है। तो भाग्य तो मंगल बनाएगा, मंगल फिजिकल देह है, शरीर का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने भाइयों के साथ मिलजुल के काम करना है, ये बहुत आगे जाएंगे। वंडरफुल। तो गुरुजी, आज हमने हर राशि के लिए जून का राशिफल डिस्कस किया। आई एम श्योर कि एक क्लैरिटी और गाइडेंस देगा, क्योंकि हम जून के महीने में जाने ही वाले हैं। और जो आपने बताया जिस तरह से हर राशि अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकती है, ये पॉडकास्ट उनकी हेल्प जरूर करेगा। सो आई एम सो थैंकफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे एंड शेयर दिस। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए जून का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या कुछ सिमिलर है, कुछ ऐसे प्लान्स जो आप सोच रहे थे और गुरुजी ने आज वही बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिन राशियों के लिए गुरुजी ने बहुत अच्छा ये महीना बताया है, आप डेफिनेटली उन उपायों को यूज़ कीजिए और अपने जून को बेटर कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि आपकी राशि उन राशियों में से है जिनके लिए जून का महीना बहुत ही लाभदायक होगा। आने वाले डिस्कशन में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं, मुझे ज़रूर बताइए। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते।